सीरियसली आई थिंक 436 वीडियोस हैं आपके चैनल के ऊपर। हम्म मोर देन मिलियन ऑफ 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। हम्म जो बेखौफ ओपिनियन आप देते हो, आपको डर नहीं लगता? पता है, परम डर उसको लगता है जिसके अंदर कुछ झूठ होता है या फेक होता है। मैंने ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना है और व्यूज खींचने हैं या अपने को बड़ा दिखाना है या अपना गुस्सा दिखाना है। मैं जब कुछ बोलता हूँ तो मैं गुस्से में कभी नहीं बोलता। मैं आज भी आपसे बात कर रहा हूँ, आपको लगेगा कई बार शायद कुछ ब्लंट बोलूँ मैं चीज़ें, बट आई एम वेरी काम। और ये कामनेस भी जो है ये स्पिरिचुअल जर्नी रही है मेरी पीछे। और कोई भी एक इंसिडेंट होता है तब आप स्पिरिचुअलिटी के पीछे जाते हो, और वो इंसान की ज़िंदगी में वो इंसिडेंट्स होते हैं, तभी आप करते हो। तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए। तो ये जो बेखौफ वर्ड है, हम्म, फियरलेसनेस अप्रोच है, ये आकाश नहीं है, ये आकाश का कंटेंट है, ये पीपल का कंटेंट है। बेखौफ ओपिनियंस इज़ ऑन द प्लेटफॉर्म पीपल है। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी इमोशंस हैं, इनफैक्ट मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत इमोशनल हूँ, मैं अपने कंट्री के लिए बहुत इमोशनल हूँ। मैं इंडिया एज़ अ कंट्री, मेरे पास बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ थी। मेरे को अभी भी, जब मैंने जॉब छोड़ी है, कॉन्सेंट्रिक्स में था मैं लास्ट, मैंने 2021 में जॉब छोड़ी। मेरे को दे वांटेड टू मेक मी द कंट्री हेड ऑफ चाइना। दे वांटेड टू सेंड मी टू यूएस टेक्सास में। दे वांटेड मी टू लीड द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट डे भी मेरे को फ़ोन आया, सरदार था मेरा बॉस एक, हम्म, तो कहता काश मत जा यार, मैं तेरे को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। मैंने कहा मुझे इंडिया तो छोड़ के जाना ही नहीं। मैं ट्रैवल कर सकता हूँ बट मैं काम के लिए सेटल नहीं हो सकता। मेरे को इंडिया से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। मैंने ये कभी बोला नहीं, बट मेरे अंदर मतलब मेरा 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 सपना है कि मैं कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स करूं जो कि पेट्रियाटिज्म की जो फीलिंग है उसको इन्वोक करें। बिकॉज जब हमारी बचपन में प्रेयर होती थी ना, तो वहाँ जब हम गाते थे जन गण मन, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और आज भी होते हैं। आज भी अगर उस चीज को आप वो कर लो ना, सीरियसली। अभी भी मतलब मुझे बोलते हुए भी फील हो रहा है, राइट? अ, तो डर इसलिए नहीं है, डर इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपका जो अंदर से जज्बा है, जब उसमें क्लैरिटी है, वो उसका मकसद क्लियर है ना, तो आप नहीं डरते। क्योंकि आपको लगता है वो ज़रूरत है वो बोलने की। सर एक्चुअल में किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। हुँ, और जिस जो ऑडियंस आज इस पॉडकास्ट को देख रही है, सुन रही है, जो आपकी ऑडियंस भी होगी, हुँ, वो आपको बहुत सपोर्ट भी करते हैं। मैंने देखे हैं मैसेजेस, मैंने देखे हैं उनके कमेंट्स। बिकॉज इतना गुद्दा ना किसी के अंदर ना होता नहीं है कि आके ना इस तरीके से बोल दे। हुँ, देखो, सबको पता है कि देश के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, हुँ, सबको पता है कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं या क्या मार्केट में चल हुँ, रहा है, बट हुँ, नोबडी स्पीक्स। या, राइट? या, आपका कंटेंट एक सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग भी है, हुँ, जनता तक ओपिनियन भी पहुंचा रहा है। हुँ, आप अपना, होता है ना, एक नागरिक का कर्तव्य होता है, वो हुँ, आप भरपूर निभा रहे हो। हुँ, बट कहीं ना कहीं यहाँ की ओपिनियन मान लो या लोगों की थॉट प्रोसेस मान लो, वो एजुकेशन की वजह से मुझे लगता है भरपूर, या उस चीज को वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। हुँ, ओके, चलो अब कंटेंट की हम बात करते हैं, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मैंने हुँ, आपसे डिस्कस करने हैं, श्योर, व्हाई नॉट? है ना? सो पहला मुद्दा है प्रो खालिस्तान। हुँ, उस पे आपने भी अपने थॉट प्रोसेस दिया हुँ, था, अपने हुँ, व्यूज दिए थे। हाँ, मैं खालिस्तान के बारे में जानना चाहता हूँ। जो खालिस्तान की मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री है, हुँ, ठीक है, वो क्या है एग्जैक्टली? हुँ, बिकॉज अगर आप देखो, जब हाँ, रंजीत सिंह जब महाराजा उस समय रणजीत पे सिंह। सिख को मैनेज कर रहे थे, हुँ, उनका सारा कुछ, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 1823 में भी शायद, राइट? हुँ, उस समय पे और आज के सिख में जो डिफरेंस आप देखते हैं, जैसे आपने वीडियो बनाई थी, तो उसमें लोगों ने, जो जो हमारे देश के सिख है, उन्होंने बहुत प्रेज किया आपको हुँ, कि भैया हम भी सिख है लेकिन वी लव इंडिया। हुँ, और मुझे लगता भी है कि आई थिंक सिख इज द मोस्ट हुँ, पेट्रियोट ऑफ द कंट्री, राइट? हुँ। क्या लगता है आपको? अरे यार! पूछो ही मत। मतलब देखो, द थिंग इज़ कि जैसे मैंने बोला, अभी आपको इसी से पहले बोला, और वो क्वेश्चन आपका देखो, इमीडिएटली टाइमिंग देखिए आप। मैंने बोला कि मैं अपनी कंट्री से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं अपनी कंट्री के प्यार की वजह से कभी भी बाहर किसी जॉब के लिए नहीं गया, और ये मेरी फैमिली जानती है व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आई गॉट। ऑब्वियसली व्हेन यू वर्क इन द कॉर्पोरेट फॉर अबाउट 16 टू 18 ईयर्स एंड मोर, तो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इनफैक्ट आई हैव स्टेड इन कनाडा, वहाँ से ट्रांजिशन किए हैं कुछ प्रोसेसेस 2007-6 में, तो उस टाइम पे भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया वहाँ। तो 3 महीने में कनाडा में था, जितनी याद आई ना अपने देश की, बता नहीं हम्म, सकता। और द थिंग इज़ कि लोग कहते हैं यार ये इंडिया में नहीं है, ये वहाँ है। मुझे पता क्या लगा? मुझे लगा अपॉर्च्युनिटी। वॉव! कनाडा में
ट्रैफ़िक कितना अच्छे ढंग से कंट्रोल है, वॉव! लिफ्ट में कितने कर्टेसीज़ से बात करते हैं लोग, हेलो बोलते हैं एक-दूसरे को, वॉव! दिस इज़ एन अपॉर्च्युनिटी। मुझे लगा ये सब अपॉर्च्युनिटी है कि भारत में जाके अवेयरनेस क्रिएट करो। जो हमारे संस्कार हैं वो कहीं न कहीं खो गए हैं बिकॉज़ जो इन्फॉर्मेशन पास हुई है, वो ढंग से नहीं हुई ब्रिटिशर्स की वजह से। जो संस्कार थे वो ब्रिटिशर्स की या इन्वेजन्स की वजह से खो गए कहीं। और ये फॉरेन कंट्रीज़ में जितनी भी कर्टेसीज़ हैं, उससे ज़्यादा कर्टेसीज़ हमारे यहाँ थी, पर वो चली गई हैं, तो देयर इज़ एन अपॉर्च्युनिटी। तो मैं अपनी कंट्री से बहुत प्यार करता हूँ। जो भी इस कंट्री को ब्रेक करने की कोशिश करता है, उस आइडियोलॉजी से मुझे सख्त नफ़रत है। अब लोग इसको सेक्युलरिज़्म बोलें या कुछ भी बोलें, मेरा भी रिलीजन है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है? बट मेरे लिए मुझे लगता है जो हमारी यूनिटी है इंडिया की, इंडिया को एक स्पेशल देश उसकी डाइवर्सिटी बनाती है, लैंग्वेज बनाती है, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट माइंडसेट, और हम लोग हर जगह छाए हुए हैं। तो हम लोग जब हर जगह छाए हुए हैं ना, तो लोगों को प्रॉब्लम है ग्लोबली इस चीज़ से, और वो लोग ऐसी चीज़ें पोजीशन करते हैं, फंड करते हैं। और सोशल मीडिया पे अगर आप और मैं बैठे हैं परम, और मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा थॉट जो इंडिया को डिवाइड कर रहा है, आपका नेबर एक सिख हो सकता है, आपका नेबर एक मुस्लिम हो सकता है, आपका नेबर एक क्रिश्चियन हो सकता है, आपका नेबर एक हिंदू हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है। अगर वो आपसे रोज प्यार से दो लफ्ज बोले, आपके हेल्प करे, आपके काम आए, तो क्या आप उसको डिस्क्रिमिनेट करोगे? और उसकी क्या गलती है, वो उस बेचारा उस घर में पैदा हुआ, तो वो आपकी कंट्री का पार्ट है। और हम लोगों की यूनिटी हमारे लोगों के साथ बनती है, जो हमारे साथ खड़ा होता है। तो अगर उस पे कोई उँगली उठाता है या उसको जज करता है विदाउट इवन रिसर्चिंग, तो मुझे उसमें प्रॉब्लम है। और आपने बिल्कुल सही बोला कि सिख सिखों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सीरियसली। और बॉर्डर पे जितने कंट्रीब्यूशंस हैं उसकी तो अलग ही लेवल है। प्लस इवन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में भी बहुत, पॉलिटिक्स में भी बहुत। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली जब आप ये सोचो कि जो एक सिख घर में पैदा हो रहा है या एक मुस्लिम घर में पैदा हो रहा है, और हम जब उनको एक टर्म यूज़ करनी शुरू कर देते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करनी शुरू कर देते हैं ना, तो वो इंडिया में पैदा हुआ है और उसकी गलती नहीं है। हाँ, पर जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें उन पे बात करनी चाहिए। पर जब हम एक कौम को या एक रिलीजन को ऐसे देखना शुरू कर देते हैं और इर्रेस्पॉन्सिबल कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं ना, वहाँ मुझे प्रॉब्लम है। तो आई थिंक द एंटायर खालिस्तान वाला जो पूरा एंगल था, मैंने मुझे इस बात से सख्त नफ़रत है कि आप एक कंट्री के टुकड़े करके आज के टाइम में एक दूसरी कंट्री बनाना चाहते हो, और ये इंडिया के किसी बंदे का ख्याल नहीं है, ये बाहर की ताकतें हैं, ये बाहर का थॉट प्रोसेस है, बाहर की फंडिंग है। कुछ लोग तो बाहर सेट हो गए हैं, कनाडा में। वो कनाडा में सेट होकर अब वो चाह रहे हैं कि इंडिया में भी उनको लीडरशिप पोजीशंस मिले, या इंडिया में उनको कोई पूछ नहीं रहा। सो दे वांट टू क्रिएट अ पोजीशन, अ वे, अ प्लेटफॉर्म जहाँ उनकी रिस्पेक्ट हो, जहाँ उनको पोजीशंस मिले, या उनको फंड कर रहा है कोई। तो ये थॉट प्रोसेस बाहर के लोगों के हैं, मुझे नहीं लगता इंडिया में बैठे हुए लोग दुखी हैं किसी चीज़ से।